अरे अब अगला हादसा कहाँ होगा? कौन सी सड़क का गड्ढा किसी की जान लेगा? दिल्ली में, बेंगलुरु में या किसी छोटे से गांव में जहां सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा हैं। दुनिया भर में लोग स्मार्ट सिटी और हाईवे बना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में मर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि सड़कें टूटी हैं, ट्रैफिक नियम मजाक है और ठेकेदार और नेता मिलकर सड़क के पैसों का मजाक बना देते हैं। फिर भी हम चिल्लाते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में आगे बढ़ रहा है। अरे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? वो जो बारिशों में बह जाता है या वो जो गड्ढों में तब्दील हो जाता है? क्या कभी हम लोगों ने सवाल उठाया कि क्यों हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सड़क हादसों में मर रहे हैं? क्यों भारत के कई शहरों में फ्लाईओवर्स बनते बनते टूट जाते हैं? क्यों गाँव में सड़कें आज भी कच्ची हैं और शहरों में गड्ढे जानलेवा बन गए हैं? क्यों हमारे हाईवे पर ट्रक और बाइक एक ही लेन पर जिंदगी से जुआ खेलते हैं? पंजाब से लेकर तमिलनाडु, गुजरात से लेकर आसाम, हर जगह यही हाल है। शहरों में सड़कें ट्रैफिक से जाम है, गड्ढों से लाचार हैं और हॉर्न की शोर से पागल कर देने वाली उनकी आवाज़ से परेशान है। शहर की सड़कें ट्रैफिक से जाम, गड्ढों से लाचार और हॉर्न के शोर से पागल कर देने वाली। गाँव में देखें तो वहाँ तो सड़कें ही नहीं है, बस कीचड़ और धूल का रास्ता। और अगर सड़क बन भी गई तो 6 महीने बाद टूट जाती है। क्यों? क्योंकि ठेकेदार ने सीमेंट की जगह रेत डाली थी और किसी ने कमीशन खा ली। ट्रैफिक नियम, किस चीज़ के ट्रैफिक नियम? वो तो सिर्फ किताबों में है। लोग हेलमेट भूल जाते हैं और सीट बेल्ट लगाने को तो ऐसा समझते हैं जैसे कोई गाली है। और लाल बत्ती, वो तो डरपोकों के लिए, डरपोक रुकते हैं लाल बत्ती पे। और अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या? ये सिस्टम पहले रिश्वत मांगेगा, ठेकेदार जिम्मेदारी से मुकर जाएगा और सरकार वो बस अगले बजट में नई सड़क का वादा कर देगी। इन ठेकेदारों, नेताओं और लापरवाह ड्राइवरों को क्या मालूम कि हमारा सिस्टम बचपन से ही लोगों को टूटी सड़कें और हादसों का सामना करने की ट्रेनिंग देता है। जी हाँ, स्कूल जाते बच्चे गड्ढों से बचते हुए सड़क पार करते हैं। ऑफिस में जाते हुए लोग ट्रैफिक में घंटों फंसे रहते हैं और गांव में वहाँ तो गर्भवती महिलाएं और मरीज एम्बुलेंस में गड्ढों की वजह से तड़पते हैं। देखिए, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, सड़क का ये नरक किसी का धर्म, किसी की हैसियत नहीं देखता। उत्तर में जाएं तो बिहार की सड़कें कीचड़ में डूबी हैं। दक्षिण में देखें तो बेंगलुरु का ट्रैफिक जानलेवा हुआ पड़ा है। पूर्व में देखो तो कोलकाता की सड़कों का गड्ढों का जाल है। और पश्चिम में वहाँ तो मुंबई की बारिश हर सड़क को नदी का जाल बना देती है। मणिपुर में सड़कें हिंसा की वजह से बंद थी। कश्मीर में बर्फबारी की वजह से बेकार हो जाती हैं। और इन सब के बीच आम आदमी की ज़िंदगी बस गड्ढों में अटकी रहती है। हमारे देश में जहाँ जाति, धर्म और भाषा के नाम पर इतने झगड़े होते हैं, क्या इन टूटी सड़कों और हादसों का कोई असर पड़ेगा भी? कभी पूछा हमने अपने आप से? आप जितना चाहो स्मार्ट सिटी और हाईवे का ढोल पीट लो, लेकिन एक भी सड़क तब तक सुरक्षित नहीं होगी जब तक हमारा सिस्टम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सड़कें जो गड्ढों से भरी हैं, ट्रैफिक के नियम जो सिर्फ कागज़ पर हैं और सरकार जो सिर्फ रिबन काटने आती है, जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, कोई सुधार नहीं आने वाला। और सच कहूँ, ये सड़कें सिर्फ गड्ढों की बात नहीं है, ये हमारे विकास का मजाक है, हमारे लोगों की जान का सौदा है और हमारे देश के भविष्य का अपमान है। हर बार जब कोई सड़क हादसे में मरता है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं, हमारी लापरवाही का शिकार होता है। हर बार जब कोई एम्बुलेंस गड्ढे में फंसकर मरीज को नहीं बचा पाती, वो सिर्फ एक मरीज नहीं, हमारा सिस्टम मरता है। हर बार जब कोई बच्चा स्कूल जाते वक्त हादसे का शिकार होता है, वो सिर्फ एक बच्चा नहीं, हमारा भविष्य खत्म होता है। लेकिन असली गड़बड़ है कहाँ? असली गड़बड़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हम लोगों में है। हम चुप रहते हैं, हम मान लेते हैं कि सड़कें तो ऐसी ही होती हैं। हम उन नेताओं को वोट देते हैं जो सड़क बनाने के नाम पर सिर्फ ठेकेदारों की जेब भरते हैं। हम उस सिस्टम को चलने देते हैं जो टूटी सड़कों को ठीक करने के बजाय नई सड़कों के वादे करता है। हम उस समाज को चलने देते हैं जो ट्रैफिक का नियम तोड़ता है और हादसों को किस्मत कहकर टाल देता है। ज़रा सोचिए, अगर हमारी सरकार ऐसी होती जो सड़कों को समय पर ठीक करती, अगर हमारा समाज ऐसा होता जो ट्रैफिक के नियमों का पालन करता, और अगर हमारे ठेकेदार ईमानदार होते, तो क्या आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे होते?
अगर हमारे स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा सिखाई जाती, अगर हमारे हाईवे पर ओवरलोड ट्रक और रैश ड्राइविंग पर रोक होती, अगर हमारे नेता जवाबदेह होते, तो क्या हमारे लोग सड़कों पर मरते? क्या हमारे बच्चे स्कूल जाते वक्त डरते? क्या हमारे मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ते? और हाँ, ये सिर्फ सड़कों और गड्ढों की बात नहीं है, ये हर उस माँ की बात है जो अपने बच्चे को स्कूल भेजते वक्त डरती है। ये हर उस ड्राइवर की बात है जो टूटी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अपनी जान जोखिम में डालता है। ये हर उस मरीज की बात है जो एम्बुलेंस में गड्ढों की वजह से तड़पता है। और ये हर उस इंसान की बात है जो अपने ही देश की सड़कों पर सुरक्षित नहीं है। जिस दिन वो वक्त आएगा जब सारे भारतीय एकजुट होकर इस सड़क के नरक के खिलाफ लड़ेंगे, जब हम अपनी सड़कों को गड्ढों से मुक्त करेंगे, जब हम ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करेंगे, उस दिन ये देश बदलेगा। उस दिन हर माता पिता गर्व से कहेगा कि हाँ, मेरा बच्चा सुरक्षित स्कूल जाता है और सुरक्षित स्कूल से वापस आता है। उस दिन हर ड्राइवर को यकीन होगा कि वो रात को सुरक्षित घर लौटेगा। उस दिन हर भारतीय को गर्व होगा कि हमने अपनी सड़कों को बचाया, अपनी जिंदगियों को बचाया। तो अब बोलिए, कब तक हम इन गड्ढों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बने रहने देंगे? कब तक हम अपने लोगों को हादसों में मरने देंगे? कब तक हम अपने बच्चों को असुरक्षित सड़कों पर भेजते रहेंगे? उठिए, सवाल उठाइए और इस सड़े हुए सिस्टम को जड़ से चेंज कीजिए, क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारी सड़कें सिर्फ गड्ढों और हादसों का कब्रिस्तान बनकर रह जाएंगी। अगर ये वीडियो ने आपके माइंड में कुछ क्लिक किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब है और जिनके लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो घर से सुरक्षित जाएं और हमेशा सुरक्षित ही लौटें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।